हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड डाइस, और क्यूब एंड डाइस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले पिछले वीडियो के अंदर, उसका मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को रिपीट मार बता देता हूं कि हम लोगों के टॉपिक चल रहा है उसमें क्या हमारा हो चुका। अब इसके अंदर हम लोग बात करें, हम लोग तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर डाइस कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 4 टाइप के। पहला टाइप मैंने बताया कि क्वेश्चन में केवल एक ही डाइस मिलेगा। दूसरी बात मैंने बताई कि हमारे क्वेश्चन में 2 डाइस मिलेंगे। तीसरी बताई मैंने कि 2 से ज्यादा मिलेंगे। और लास्ट वाली क्या बताई कि ओपन डाइस मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक डाइस को लेकर, कि एक डाइस को लेकर हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो पिछले वीडियो में बताया मैंने सारी बातें। ठीक है, फिर रिपीट मार देता हूं कि वहां पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं 2 टाइप के। उसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के। एक तो स्टैंडर्डाइज का और एक जनरल डाइस का। मैंने आप लोगों को बताया जनरल डाइस में और स्टैंडर्ड डाइस में फर्क क्या है। फर्क यह है कि हमारे पास यदि कोई भी जनरल डाइस का क्वेश्चन होगा तो उस डाइस के अंदर जो भी नंबर आ रखे हैं ना, उन नंबर में से किसी ना किसी 2 नंबर का टोटल क्या हो जाएगा, 7। और यदि स्टैंडर्डाइज है तो किसी भी 2 नंबर का टोटल 7 नहीं हो पाएगा। अब यदि स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन आ गया तो क्या करना, आप लोग सीधा 7 में से लेस कर देना। और जनरल डाइज का क्वेश्चन आ गया तो क्या करना कि उस डाइस में जो नंबर दिख रहे थे उसमें से किसी का भी अपोजिट पूछे तो जो इनविजिबल है वो आंसर, और जो इनविजिबल है उनमें से किसी का भी क्वेश्चन पूछे तो जो विजिबल है वो आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारी पिछली वीडियो में बातें हो चुकी थी। और मैं आप लोगों को देखो कल क्वेश्चन भी देके गया था पिछले वीडियो के अंदर कि ये 2 क्वेश्चन देके जा रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग हल करना। ठीक है, तो देखो अब मैं इनको हल करा के बताता हूं। आप लोगों ने किया भी होगा, कमेंट में मेरे पास आंसर आए भी हैं कुछ बच्चों के। तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं इस क्वेश्चन को करना क्या था। हमारे पास देखो ये क्वेश्चन था सबसे पहला। इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा कि 4 की पड़ोसी संख्या बताओ। क्या पूछा कि 4 की पड़ोसी संख्या बताओ। और मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया था कि देखो जो भी विपरीत होता है उसको छोड़ दो, बाकी सब क्या होते हैं, पड़ोसी। बताकर गया था मैंने ऐसा क्वेश्चन कि जो भी विपरीत होता है ना उस वाले नंबर को हटा दो, बाकी सारे के सारे क्या होता है, पड़ोसी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज के अंदर जो 4 का अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 3। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। और मैंने आप लोगों को साफ साफ बता रखा है कि हमारे पास जो डाइस होता है उस डाइस के अंदर नंबर कहां तक होते हैं, हमारे पास 6 तक। कहां तक होते हैं, 6 तक। अब 6 में से बताओ 4 और 3 तो कैंसिल हो चुका। 4 और 3 तो कैंसिल हो गया भाई, उस नंबर को और अपोजिट नंबर को हटा दिया करो। ठीक है, और बाकी जो भी बचा वो सारे के सारे हमारा आंसर। क्या क्या बाकी रह गया, 1 2 5 और 6, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, 4 की विपरीत बताओ। तो फिर से आप लोग चेक करो डाइस कौन सा हो गया। देखो जनरल डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस, क्योंकि 2 नंबर का टोटल क्या रखा है, 7। और जनरल डाइस के अंदर मैंने क्या बताया कि देखो जो भी नंबर इनविजिबल है, मतलब जो भी नंबर दिखाई दे रहा है विजिबल है, उनका अपोजिट क्या होता है, जो नंबर इनविजिबल होता है। और इनविजिबल क्या क्या बच गया, बताओ, 3 4 6। अब यहां पर हमें किसका अपोजिट पूछा, 4 का अपोजिट, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 5। ये हमारी बातें कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आज नेक्स्ट वाले पैटर्न पे। और हमारा आज टाइप चलेगा सेकेंड नंबर का टाइप। आज देखो अपना जो भी केस है वो कौन सा चलेगा, सेकेंड नंबर का केस। और ये है अपने पास, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे 2 डाइस की बातें। क्या पढ़ना हम लोगों को, 2 डाइस की बातें। वेन ओनली 2 पोजिशन आर गिवन। ये बात हम लोगों को पढ़ना है आज। देखो चलो मैं इसको सही कर देता हूं। जो यहां पर हम लोग डबल लिख रहे थे वो 2 बार ही हो चुका हमारा। 2 पोजिशन है यहां पे। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितनी पोजीशन मिलेगी, 2 पोजीशन मिलेगी। और इन 2 पोजीशन के अंदर भी हमारे नियम होते हैं 3। देखो जैसे हमारे पास एक डाइस आ रहा था, उसका एक नियम का क्वेश्चन, 2 नियम के क्वेश्चन बने थे ना, एक तो स्टैंडर्ड का और एक जनरल का। ऐसे हमारे पास यहां पर जो 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें अपने क्वेश्चन बनेंगे देखो 3 नियम के। उसमें क्वेश्चन कितने नियम के बनेंगे, अपने 3 नियम के। पहला नियम, देखो पहला नियम कौन सा होगा, यहां पर पहला नियम होगा ओनली ओनली वन सरफेस कॉमन। ओनली वन सरफेस कॉमन, पहला नियम बनेगा ये वाला। कि हमारे पास क्वेश्चन में 2 डाइस मिलेंगे, लेकिन उन 2 डाइस के अंदर देखो हमारे पास केवल
एक ही सरफेस कॉमन होगी। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके बताऊं तो देखो ये डाइस आया और ये डाइस आ गया, ये दो डाइस आ गए और यहां पर देखो 2 लिख दिया मैंने, यहां पे 5 लिख दिया मैंने, यहां पर 6 लिख दिया, फिर यहां पर 5, यहां पे 3 और यहां पर 1 है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को क्वेश्चन में दो डाइस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों डाइस के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई एक ही संख्या कॉमन दिखाई दे रही है। तो एक तो करेंगे हम लोग इस वाले पैटर्न की बात। फिर देखो दूसरा नियम, अपना दूसरा नियम चलेगा यहां पर ओनली, दूसरा नियम आया ओनली टू सरफेस कॉमन, ओनली टू सरफेस कॉमन। दूसरा नियम आ गया अपने पास ये वाला, ओनली टू सरफेस कॉमन। इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे पास देखो दो डाइस मिलेंगे, जैसे ये दो डाइस आ गए, ये दो डाइस आ रखे हैं, लेकिन इन दो डाइस के अंदर देखो कॉमन है ना, कॉमन जैसे यहां पर लिखा मैंने 2 5 6, ठीक है, और यहां पर लिख दिया 5 6 1, ये लिख दिया। बताओ दो डाइस आ गए, लेकिन इन दो डाइस के अंदर आप लोग चेक करो कॉमन कितना आया, इस बार दो संख्या कॉमन आ गई ना। ठीक है, और तीसरा नियम, अपना तीसरा नियम, तीसरा नियम चल रहा है अपने पास नो कॉमन। तीसरा नियम कौन सा आ गया अपने पास, नो कॉमन। यहां पर क्या होगा, हमारे पास वही दो डाइस मिलेंगे, यहां भी आप लोगों को, यहां पर भी दो डाइस मिलेंगे, लेकिन यहां पर कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां पर कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, जैसे यहां पर वही लिख दिया मैंने 5 2 6 और यहां पर लिख दिया 1 3 4, यहां पर देखो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा में। तो अब हम लोगों को ये तीन बातें पढ़नी है। देखो सबसे पहली बात क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, कि जिसके अंदर एक ही संख्या कॉमन मिले। दूसरी बात स्टार्ट करेंगे जिसमें दो सरफेस कॉमन मिले, और तीसरी बात स्टार्ट करेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला नियम कौन सा था, वन सरफेस कॉमन का। सबसे पहला नियम कौन सा स्टार्ट करेंगे हम लोग, चलो मैं लिख देता हूं, ओनली वन सरफेस कॉमन। सबसे पहला नियम हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग अब इसके अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि करना कैसे है, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या सिस्टम होगा इसके अंदर। जैसे हमारे पास ये डाइस आ गया, एक डाइस हमारे पास ये वाला आ गया, यहां पर आया 2 6 3, यहां पर आ गया देखो 3 4 5, ये हमारे पास दो डाइस आ गए। अब आप लोग चेक करो, देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि मैं क्वेश्चन में दो डाइस मिलने चाहिए। बताओ यहां पर हमें दो डाइस मिले, फिर क्या बताया मैंने कि उन दो डाइस के अंदर कोई ना कोई एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। उन दो डाइस में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। तो यहां पर चेक करो, आप लोगों को एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन आया पर एक ही संख्या कॉमन आई ना। तो जब आप लोगों के पास दो डाइस मिले और इनमें केवल एक ही संख्या कॉमन मिले, तो आप लोग क्या करना, ऐसे दो लाइन की एक टेबल बनाना और उसके अंदर तीन तीन बॉक्स कर देना। तीन तीन बॉक्स पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक लाइन में हम लोग एक डाइस की तीनों संख्या लिखेंगे, दूसरी लाइन में हम लोग दूसरे डाइस की तीनों संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखोगे अब वो बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग सबसे पहले जो दोनों डाइस आ रखे हैं ना, इन दोनों डाइस के अंदर सबसे पहले हमें कॉमन नंबर उठाना है। इन दोनों डाइस में से सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉमन नंबर उठा लो। बताओ इन दोनों डाइस में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को, 3 दिख रहा होगा। इन दोनों डाइस में से कॉमन क्या दिख रहा है हम लोगों को, 3। तो हमारा कॉमन क्या आ गया, 3। ठीक है, ये तो कॉमन लिख लिया। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, हमारे पास जो भी कॉमन नंबर है ना, जो भी कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर के अंदर देखो किसी भी डाइस की बारी ले लेना पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कैसे लिखना कि उस कॉमन नंबर के आगे आप लोगों को क्लॉकवाइज घूमना है। उस कॉमन नंबर के आगे कैसे घूमना है आप लोगों को, क्लॉकवाइज। जैसे मैंने पहला डाइस लिया, बताओ 3 तो कॉमन तो लिख ही दिया, फिर क्या करो, इस कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमो। अब क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या मिलेगा, 6। फिर 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या मिलेगा, में 2 लिख दिया। देखो एक डाइस कंप्लीट हो गया हमारा। चलो दूसरे डाइस में कॉमन के आगे चलो, बताओ 3 के आगे चलो, क्या आ गया, 5, ये आ गया हमारा 5। फिर इसके आगे चलो, क्या आ गया हमारा, 4, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, ये हम लोगों ने सारे नंबर लिख लिया। अब हम लोगों ने देखो जो टेबल में नंबर लिख लिया ना, वही नंबर हमारे एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कैसे हो गए वो बताता हूं। देखो जैसे यहां पे 4 का अपोजिट पूछे हमसे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, और 2 का अपोजिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 4। ऐसे देखो हमारे पास 6 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या आएगा, 5, और यदि 5 का पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। लेकिन देखो यहां पे 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 तो क्या लिखा था हम लोगों ने, कॉमन लिखा था, और कॉमन का अपोजिट कॉमन थोड़ी ना होता है, कॉमन का अपोजिट कॉमन नहीं होता है। तो यदि हमारे पास 3 का अपोजिट पूछ लेगा ना, तो देखो 3 हमारा क्या है, कॉमन नंबर। 3 क्या अपने पास, कॉमन नंबर। और जो कॉमन नंबर होता है हमेशा ध्यान रखो, इसका अपोजिट होगा हमेशा,
इसका अपोजिट क्या होगा? इनविजिबल नंबर। जो भी कॉमन होगा हमेशा इसका अपोजिट क्या होगा? इनविजिबल। क्या होगा? इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारे पास कल भी बात हुई थी कि एक डाइस में 6 तक नंबर होंगे और 6 तक नंबर के अंदर देखो सारे नंबर आ चुके हैं, वन को छोड़ के। वन को छोड़ के सारे नंबर आ चुके, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? वन। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया? वन। तो ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट मार देता हूं। सबसे पहले क्या करना, दोनों डाइस में से कॉमन लिख दो, फिर कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दो। देखो 3 के आगे क्लॉकवाइज में 6 आ गया, 6 के आगे क्लॉकवाइज में 2, फिर 3 के आगे क्लॉकवाइज में 5 आया, 5 के आगे क्लॉकवाइज में 4। ठीक है, और जो अब ये टेबल में आ जाओ। अब इसको तो देखो मत, इस टेबल में जो ऊपर नीचे के आमने सामने के नंबर आ गए ना, वो हमेशा क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और जो कॉमन नंबर है, यदि इसका अपोजिट पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? जो भी इनविजिबल नंबर है, क्या हो जाएगा? जो भी इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता है, वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को देखो बच्चों सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलते हम लोग अब इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी है ना, स्टार्ट में मैं आप लोगों को बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा हूं जो अभी मैंने समझाया, लेकिन इसमें देखना आगे चल के धीरे 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 आगे चल के क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा और लास्ट में जाके ऐसे क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं हमेशा वीडियो पूरा देखा करो। क्या बोलता हूं? कि वीडियो हमेशा कंप्लीट देखा करो, क्योंकि देखो कोई सा भी मास्टर हो, किसी के पास भी कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टार्ट में तो बेसिक ही बताता है, लेकिन लास्ट में जाके देखो वो अच्छे क्वेश्चन लेके आता है। तो इसलिए वीडियो को हमेशा कंप्लीट देखा करो। ठीक है, तो चलते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको करते हैं हम लोग। यहां पर आ रखा है 2, यहां पर आ रखा है 4, यहां पर आ रखा है 6, यहां पर आ गया 6, 3, 5। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में चेक करो, हमारे पास दो डाइस दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने डाइस दिखाई दे रहे हैं? दो डाइस। और इन दोनों में बताओ कितनी संख्या कॉमन आ गई? एक ही संख्या कॉमन आ गई। मैंने आप लोगों को बता रखा, यदि आप लोगों के पास क्वेश्चन में दो डाइस आ गए और वहां पर यदि एक ही कॉमन आ जाए तो क्या कर दो? टेबल बना दो। क्या कर लो? टेबल बना लो। और टेबल में सबसे पहले किसको लिखो? कॉमन नंबर को। सबसे पहले किसको लिखोगे? कॉमन नंबर को। और कॉमन क्या है यहां पर बताओ? 6। कॉमन क्या है यहां पर? 6। लिख लिया 6 को। अब क्या करो? 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दो। 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो। देखो 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो। यहां पे बताओ इसके आगे क्लॉकवाइज, चलो क्या आ गया? 4। फिर 4 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आएगा? 2। ऐसे यहां पर 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ गया? 3। और 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो, क्या आ जाएगा? 5। तो ये हम लोगों ने देखो नंबर लिख लिया। ठीक है, अब हमें 2 का अपोजिट पूछेगा तो 5, 5 का पूछ लिया तो 2, 3 का पूछ लिया 4, 4 का पूछ लिया 3 और 6 का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा? 1। ये अपना आंसर। ठीक है, अब यहां पर देखो ऐसे मत सोचना कि टोटल 7 हो रखा है तो मैं 7 में से भी लेस कर सकता था। यहां पर कोई फिक्स नहीं टोटल कितना होगा, कुछ भी हो सकता है। ये तो संयोग से गलती से हो गया हमारा 7। ठीक है, अब ये तो हमारे देखो बेसिक हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैंने दोबारा समझा दिया था आप लोगों को, अब क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। यहां पर आ गया देखो 4, 1, 2 और यहां पर लिख लो 2, 3, 6। ये लिख लिया। और हमें यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों इसने। क्वेश्चन है हमारे पास कि अपोजिट 2, 4। क्या पूछ लिया? कि बताओ 4 का अपोजिट क्या होगा। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया बच्चों इसने कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले तो क्या करोगे बताओ? एक ही कॉमन आया, और एक ही कॉमन आए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी ऐसे। तो टेबल बनाते हैं हम लोग। और टेबल के अंदर सबसे पहले किसको लेकर आओगे? कॉमन को। तो कॉमन देखो ना क्या मिला मैं यहां पर? 2। कॉमन क्या मिला मैं यहां पे? 2। तो सबसे पहले किसको लिख लो? 2 को। अब कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमो, बताओ क्या मिलेगा? में 1। फिर 1 के आगे क्लॉकवाइज घूमो में क्या मिलेगा? 4। ऐसे देखो कॉमन के आगे क्लॉकवाइज घूमो में क्या मिलेगा? 3। और 3 के आगे क्लॉकवाइज घूमो आप लोगों को क्या मिलेगा? 6। बताओ 4 का अपोजिट क्या हो गया? 6। 6 का क्या आ गया? 4। 1 का क्या आ गया? 3 और 3 का क्या आ गया? 1। लेकिन 2 क्या है बताओ? कॉमन है। 2 क्या है? कॉमन है। और कॉमन का अपोजिट क्या होता है? जो इनविजिबल होता है। और इनविजिबल क्या बचा यहां पर? 5। तो देखो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5। चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन में हमें पूछा 4 का अपोजिट, और 4 का अपोजिट क्या हो गया? 6। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 6। ये 6 आंसर। बताओ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना? चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, आप लोग क्वेश्चन करना। वीडियो को रोक के पहले आंसर आप लोग निकालना और उसके बाद में देखो मैं जो सॉल्यूशन कराऊं फिर आंसर मिलाना आप लोग। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
ये दो डाइस आ गए हमारे पास और यहां पर नंबर लिखा हुआ आगे देखो, यहां पे जैसे 213 और यहां पर लिखा हुआ गया 146। और हमें क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि बताओ अपोजिट टू 4। चलो 4 का ही पूछ लिया, अपोजिट टू 4 कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो ये देखो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब आप लोग इसका आंसर निकालो, सभी लोग अपना अपना आंसर निकालो और आप लोग आंसर निकालने के बाद में फिर ही मेरा आंसर मिलाना। सभी के आंसर आ गया होगा आप लोगों के। तो चलो हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन को। भाई सबसे पहला काम हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। और टेबल के अंदर किसको लिखोगे, कॉमन नंबर को। और कॉमन क्या है चेक करो, कॉमन यहां पर क्या आ रखा है 1, कॉमन क्या आ रखा है 1। 1 के आगे कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज। तो 1 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या है बताओ 2, 2 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या है बताओ 3। अब देखो फिर से 1 के आगे क्लॉकवाइज में 4 और 4 के आगे क्लॉकवाइज में 6। बताओ हो गया, हो गया ना। अब यहां पर 1 क्या है कॉमन, और अब कॉमन का अपोजिट क्या होता है इनविजिबल, और इनविजिबल क्या बचा हमारे यहां पे 5। तो ये फिर से आंसर देखो, अब क्या पूछा मैं 4 का अपोजिट, और 4 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 2। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2। बताओ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। भाई आप लोग तो कुछ ना करो, सीधा सीधा कॉमन लेके उसमें क्लॉकवाइज घूम जाओ, बस हमारा आंसर खत्म। और जो कॉमन है उसका आंसर क्या बता दो, जो क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा, इनविजिबल नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। चलो और करते हैं हम लोग इसका एक क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसमें लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, अच्छा वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं फिर हम लोग। यहां पर आ गया देखो 2, यहां पे 3, यहां पर 6 लिख दिया मैंने, यहां पे 1 लिख दिया, यहां पे 5 लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दो 3 लिख लो। बताओ सबसे पहले तो हमें अब क्या करना है, टेबल बनानी है। क्या करनी है, टेबल बनानी है। और हमें यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया 6 का अपोजिट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कि बताओ 6 का अपोजिट क्या होगा। अब आप लोग चेक करो सबसे पहले कॉमन, सबसे पहले क्या करो कॉमन उठाओ, कॉमन क्या आया। अब यहां पर हम लोग चेक करेंगे बच्चों, तो कॉमन हमें क्या मिला 3 मिल गया क्या, कॉमन हमें क्या मिल गया 3। ये 3 हमारा कॉमन हो गया। कॉमन के आगे कैसे घूमेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलो देखो क्या आया 2, 2 के आगे क्या है बताओ 6। एस सॉरी गलत, देखो 2 के आगे क्या आया 6। ऐसे देखो अब यहां पर आओ, कॉमन क्या था हमारा 3, और 3 के आगे घूमो क्लॉकवाइज क्या आया 1, और 1 के आगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है ये लिख लिया हम लोगों ने। 6 का अपोजिट 5, 5 का 6, 2 का 1, 1 का 2, और 3 का क्या हो जाएगा 4। 3 का क्या हो जाएगा 4। क्या पूछा मैं 6 का अपोजिट, और इस बार आंसर क्या आया 5। इस बार आंसर क्या आया 5। ठीक है, ये तो हमारे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। ये तो हमारे क्वेश्चन कौन से आ गए, नॉर्मल वाले क्वेश्चन आ गए। तो अब हम लोग चलते हैं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन को देखो, मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए तो हो सकता है क्वेश्चन आप लोगों को देखा हुआ हो, इसलिए पहले कोशिश करना कि हम लोग खुद आंसर निकाल ले, आप लोगों के आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोशिश करना, ट्राई करना एक बार, फिर मैं तो बता ही रहा हूं आप लोगों को। तो चलो चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, यहां पर आया 256, यहां पर आ गया 634, 634। और हमें क्वेश्चन पूछ लिया, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ अपोजिट टू 1 क्या होगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि 1 का अपोजिट क्या होगा। और देखो क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के तो आंसर आने लग गया होगा, क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के तो आंसर आने लग गया होगा, है ना। तो देखो चेक करना क्वेश्चन कैसे क्या हो रखा है आप लोगों का। हम लोग करते हैं, सबसे पहले बताओ हमारे पास क्या करना, हम लोगों को टेबल बनानी। भाई एक कॉमन आते हैं आप लोग तो टेबल बनाओ सबसे पहले, और कुछ ना करो इसके अलावा। और हमारे पास यहां पर कॉमन क्या है देखो 6, हमारे पास कॉमन क्या आ रखा है 6। बताओ 6 के आगे कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज ना, 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आया हमारे पास 5, 5 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या है हमारे पास 2। ऐसे ही देखो इधर 6 के आगे क्लॉकवाइज घूमो क्या आएगा 3, और 3 के आगे क्लॉकवाइज में क्या आ रहा है 4। ये हमारे पास क्लॉकवाइज घूम गए। और अब देखो 6 क्या है कॉमन, तो इसका अपोजिट क्या होगा जो इनविजिबल है, और इनविजिबल क्या बचा 2, तो 1। और अब हमारे पास क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा 1 का अपोजिट क्या होगा, और 1 ये रहा, तो इस अपोजिट क्या हो गया 6। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब इस बार हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इनविजिबल का नंबर। और मैंने बार बार आप लोगों को बता रखा हूं मैं कि जो भी हमारे पास कॉमन होगा इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास जो भी इनविजिबल होगा, और इनविजिबल का अपोजिट कॉमन। इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई नहीं देता है,
जो दिखाई नहीं देता है। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो जो भी इनविजिबल है इसका अपोजिट कॉमन, और जो कॉमन है इसका अपोजिट इनविजिबल। बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से? ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे। चलो ऐसा एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आप लोगों को, फिर हम लोग देखो क्वेश्चन का और लेवल बढ़ाएंगे। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन का और लेवल बढ़ाएंगे। और अगला क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, उसको तो सभी के सभी लोग करने की कोशिश करना। 2 1 6 आ गया, यहां पर कॉमन ले लो, चलो 2 3 और 4 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछ लिया अपोजिट 2 5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? 5 का अपोजिट क्या होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा 5 का अपोजिट क्या होगा। बताओ सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग? तो टेबल बना दो। आप लोगों को तो जब भी क्वेश्चन में दो डाइस मिले और उनके अंदर यदि आप लोगों को तो एक ही कॉमन मिले ना, तो आप लोग तो क्या करो? टेबल बनाओ, ठीक है। और टेबल में सबसे पहले किसको लिखो? कॉमन को। टेबल में सबसे पहले किसको लिखोगे? कॉमन को। और कॉमन के आगे कैसे घूमोगे आप लोग? क्लॉकवाइज। तो देखो 2 के आगे क्लॉकवाइज में 6, और 6 के आगे क्या मिला? 1। 2 के आगे क्लॉकवाइज में 3, और 3 के आगे क्या मिला? में 4। अब देखो क्या बाकी रह गया बताओ? 5। तो उसको ले आओ यहां पर। अब क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। क्वेश्चन में मैं 5 का अपोजिट पूछ लिया, और 5 का अपोजिट देखो क्या हो जाएगा? 2। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 2। बताओ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 का अपोजिट 4, 4 का 1, 6 का 3, 3 का 6, 2 का 5, 5 का 2। ये हमारा आंसर, ठीक है। यहां तक आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, और उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग ही ट्राई करना कि आप लोगों से क्वेश्चन हो जाए। नहीं हो तो फिर मैं तो करा ही रहा हूं, लेकिन आप लोग पहले ट्राई करो कि आप लोगों से क्वेश्चन हो जाए। सभी के सभी लोग ट्राई करना क्वेश्चन को, ठीक है ना। सभी के सभी लोग ट्राई करना क्वेश्चन को। देखो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, और अब यहां पर है ना जो मैं बना रहा हूं वो क्या बना रहा हूं? ऑप्शन बना रहा हूं। देखो पहला ऑप्शन, ये हमारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन। यहां पर 1 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद में हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। देखो यहां पर 5 लिख दो, यहां पर 6 लिख दो, यहां पर 2 लिख लो, यहां पर 2 लिख दो, यहां पर क्या कर लो आप लोग? 3 लिख लो, यहां पर 5 कर दो, यहां पर लिखो आप लोग 1 लिखो, यहां पर लिखो आप लोग 4, और यहां पर 6। 4 लिख दो, 6 लिख लो, और 2 लिख लो। अब क्वेश्चन सुनो, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन आया हमारे पास कि कौन सा, देखो क्वेश्चन क्या आ रखा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन आया कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा क्वेश्चन ये हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है। ये अपना क्वेश्चन आया। अब देखो आप लोग क्वेश्चन को करना। देखो हमारे पास यहां पर 2 डाइस दिखाई दे रहे हैं, और फिर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछ लिया? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो आप लोगों के पास 2 डाइस आए, और 2 डाइस आती क्या करो आप लोग? तो वही टेबल बनाओ। सबसे पहला काम हमारा तो काम ही क्या है? सबसे पहला टेबल बनाने का। तो यहां पर बना लो। चलो हम लोगों ने यहां पर टेबल बनाया, ये टेबल आ गई हमारी। और इसको कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले बताओ, इसमें कॉमन लिखोगे। सबसे पहले कॉमन लिखो। कॉमन क्या है हमारे पास यहां पर? 1। कॉमन क्या है? 1। अब 1 के आगे कैसे घूमोगे? क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज घूमो, क्या मिला? 5। और 5 के आगे क्लॉकवाइज में क्या मिला? 2। ऐसे यहां पर देखो 1 के आगे क्लॉकवाइज में क्या रखा है? 6। और 6 के आगे क्लॉकवाइज में क्या रखा है? 3। ठीक है, और अब बाकी क्या रह गया? 4। तो वो हमारा इसका आंसर, बाकी क्या रह गया था? 4, वो इसका आंसर। अब हमारा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन क्या आया था? कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन क्या था? कौन सा ऑप्शन सही है। अब पता है मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बताया था ये एक बात, कि हमेशा जो डाइस होता है ना, जो डाइस होता है, उस डाइस में कभी भी अपोजिट नंबर दिखाई नहीं देते हैं। याद है सभी को? भी सभी को याद है ना? मैंने क्या बताया था कि डाइस में कभी भी विपरीत संख्या दिखाई देती ही नहीं है, क्योंकि 3 साइड आ रही है और तीनों की तीनों विपरीत साइड छुपी हुई है। तो डाइस में कभी भी विपरीत संख्या दिखाई नहीं देती है। ये ध्यान रखो आप लोग तो हमेशा। तो यहां पर देखो, चलो हम लोग अब ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो सीधी सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कि हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिस ऑप्शन में विपरीत संख्या नहीं आ रही है।
वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिस ऑप्शन में विपरीत संख्या नहीं आ रही है। तो चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में यहां पर क्या आ गया 6, बताओ 6 का अपोजिट क्या है 5, बताओ 5 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत। विपरीत दिखाई कभी नहीं देता भाई, सीधी सी बात है, यहां पर 6 है तो 5 तो पीछे की ओर होना चाहिए यदि डाइस सही होता तो यहां तो नहीं है, तो फिर हमारा ये तो गलत हो गया। ऐसे ही अगला ऑप्शन चेक करो। अगले ऑप्शन में यहां पर 5 आया, 5 का अपोजिट देखो 6, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। फिर 2 आया, 2 का अपोजिट देखो 3, बताओ 3 दिखाई दे रहा है, तो फिर ये भी गलत हो गया। फिर ये भी क्या हो गया गलत, अपोजिट तो नहीं आना चाहिए था। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलो। अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या आया 4, बताओ 4 का अपोजिट क्या होगा 1, 1 यहां पर दिखाई दे दिया, चलो ये भी गलत हो गया। तो भाई 4 का अपोजिट क्या होगा 1, 1 इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया गलत हमारा आंसर। फिर चलो अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या आया 6, बताओ 6 का अपोजिट 5, बताओ 5 उसमें नहीं दिख रहा। फिर 4 है, 4 का अपोजिट चेक करो, 4 का अपोजिट क्या आएगा 1, बताओ 1 भी उसमें नहीं दिख रहा। और फिर क्या आया 2, 2 का अपोजिट क्या होगा 3, तो इसमें तो 3 भी नहीं दिख रहा। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन। बताओ ये कहानी सभी को समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मतलब आप लोग तो टेबल बना लो वही बाकी क्वेश्चन की तरह, और फिर उस ऑप्शन को सही कर दो जिस ऑप्शन के अंदर अपोजिट दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस ऑप्शन को सही करो जिसमें अपोजिट नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका भी नहीं हुआ था इस बार ट्राई करना कि सभी का आंसर बिल्कुल सही आए। यही क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, इस बार चेक करना कि सभी के सभी लोगों का क्वेश्चन सही आए। ठीक है, इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं चाहिए मुझे आंसर, इस बार सभी का आंसर मुझे सही चाहिए। तो सारे के सारे लोग चेक करो और आंसर निकालना। देखो अभी मैं नंबर लिखता हूं इसके अंदर। ये क्वेश्चन आया और यहां पर लिख दो 1 5 6, यहां पर लिख लो 6 4 3। ठीक है, यहां पर लिखो 5 3, क्या लिखा आप लोगों ने 5 3 लिख दिया क्या, यहां पर 1 लिख लो। यहां पर लिख दो आप लोग 6 2 5, यहां पर लिख दो आप लोग 5 4 3, और यहां पर लिख लो आप लोग 6 लिख लो, 6 के आगे 4 लिख लो और यहां पर 1 लिख दो। चेक करो कौन सा आंसर सही है, सभी के सभी लोग चेक करो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। सभी के सभी लोगों को चेक करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये हमारे देखो क्वेश्चन था और ये अपने 4 ऑप्शन है, इसको चेक करना है सभी को। देखो सभी लोगों ने चेक किया होगा क्वेश्चन, सभी लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या करो भाई, सबसे पहला काम तो क्या करो आप लोग, टेबल बना दो। सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप लोग, टेबल बना दो। और टेबल में क्या लिखो, सबसे पहले कॉमन को। सबसे पहले किसको लिखो, कॉमन को। और कॉमन क्या है यहां पर 6, कॉमन क्या है यहां पर 6, तो सबसे पहले कॉमन क्या लिख दिया 6। 6 के आगे क्लॉकवाइज 5 आया, 5 के आगे क्लॉकवाइज 1 आया, 6 के आगे क्लॉकवाइज 4 आया, और 4 के आगे क्लॉकवाइज 3 आया। आ गया। और देखो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, जो भी इनविजिबल है। चलो डाइस चेक करते हैं हम लोग, हमारा वही डाइस सही होगा जिसमें अपोजिट दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों पहला ऑप्शन हम लोगों ने चेक किया, यहां पर क्या आया 5, और 5 का अपोजिट क्या है 4, बिल्कुल नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। फिर यहां पर 3 आया और 3 का अपोजिट क्या होगा 1, बताओ 1 तो यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हमारा फिर ये डाइस तो क्या हो गया गलत, किसी भी नंबर का अपोजिट दिखाई नहीं देना चाहिए। चलो अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहां पर 6 आया, 6 का अपोजिट क्या है बताओ 2, 2 इसमें दिखाई दे रहा है, तो फिर ये भी क्या हो गया गलत। अगला ऑप्शन यहां पर 4 आया, 4 का अपोजिट क्या होगा 5, बताओ दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया गलत ऑप्शन। फिर ये चेक करो, बताओ 6 आया, 6 का अपोजिट क्या होगा 2, इसमें नहीं आया। 4 का अपोजिट क्या होगा 5, इसमें नहीं आया। 1 का अपोजिट क्या है 3, इसमें नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर से डी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो गया फिर से डी ऑप्शन। बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, ऐसा नहीं अलग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आप लोग करना है इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर देखो सिंबल्स बना रहे हैं। एट द रेट लिख दिया मैंने यहां पे, यहां पर हेड्स लिख लो आप लोग, यहां पर रुपए का सिंबल कर लो, यहां पर मैंने कॉपीराइट बना दिया, यहां पर हमने प्लस बना दिया, और यहां पर क्या करो एट द रेट बना दो।
ठीक है। और हमें क्वेश्चन देखो क्या पूछ लिया, हमें क्वेश्चन पूछ लिया अपोजिट टू एट द रेट, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया, अपोजिट टू एट द रेट। अब बताओ यहां पर आप लोग क्या करोगे, एट दी रेट का अपोजिट पूछ लिया, तो एट दी रेट तो हमारा कॉमन नंबर है, इसमें भी है इसमें भी है, और कॉमन नंबर का आंसर मैंने क्या बताया कि जो भी इनविजिबल होगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किया सभी के सभी क्वेश्चन में क्या आ रखे थे, नंबर आ रखे थे। सभी के सभी क्वेश्चन में क्या आ रखे थे, नंबर आ रखे थे। तो नंबर में तो हमें पता है कि 6 तक नंबर होता है, एक नंबर बाकी रह गया उसको हम लोग आंसर बता देते थे। लेकिन यहां पर तो सिंबल है, यहां पर क्या है, सिंबल है, और सिंबल के अंदर तो फिक्स नहीं होता ना कि 6 सिंबल होते हो, सिंबल में तो फिक्स नहीं होता कि 6 सिंबल होते हो। इसलिए यहां पर देखो सबसे पहला काम, चलो आप लोग टेबल बना लो। टेबल तो क्यों बना लो भाई, यहां पे वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बना लो क्योंकि आप लोगों को देखो एक बार ऐसा ना लगे कहीं सिंबल्स का आंसर अलग पैटर्न से आता है। यहां पर क्या आ जाएगा, रुपए। यहां पर देखो एट द रेट के आगे क्या आएगा, प्लस। देखो ये गलत साइड लिख दिया ना इसको, यहां पर क्या आएगा, प्लस, और प्लस के आगे क्या आ गया, कॉपीराइट। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, एट दी रेट का अपोजिट, एट दी रेट का अपोजिट पूछ लिया। अब एट दी रेट का अपोजिट क्या होगा, जो भी इनविजिबल होगा। तो ऐसी कंडीशन आए ना, तो देखो सिंबल तो फिक्स होते नहीं है कि एक ही सिंबल बाकी रह गया उसका आंसर बता दूं मैं। तो ऐसी कंडीशन जब भी आए आप लोग क्या करना, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से आंसर सेलेक्ट करना। फिर आंसर कहां से सिलेक्ट करना, ऑप्शन से। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहां पर एक ऑप्शन बना दिया रुपए का सिंबल, एक बना दिया हम लोगों ने यहाँ पे हैर्स, एक बना दिया हम लोगों ने कॉपीराइट, और एक बना दिया मैंने जैसे डॉलर बना दिया। ये हमारे पास देखो चार ऑप्शन आ गए, ये अपने पास क्या आ गए, चार ऑप्शन आ गए। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा, एट द रेट का अपोजिट। बताओ एट द रेट, एट द रेट क्या है, कॉमन नंबर, कॉमन सिंबल। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, जो भी इनविजिबल होगा, क्योंकि कॉमन का अपोजिट तो हमेशा क्या होगा, जो भी इनविजिबल है। और यहां पर देखो रुपए तो इनविजिबल नहीं है, दे रखा है। फिर देखो हेयर्स भी इनविजिबल नहीं है, वो भी दे रखा है। फिर कॉपीराइट भी इनविजिबल नहीं है, वो भी दे रखा है। डॉलर, डॉलर का ही दे रखा है क्या, डॉलर का ही नहीं दे रखा। तो हमारे पास जो एट द रेट है इसका अपोजिट क्या हो गया बच्चों, डॉलर। जो भी एट दी रेट है इसका अपोजिट क्या हो गया, अपना डॉलर। तो देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं समझाना क्या चाह रहा था क्वेश्चन के अंदर, कि जरूरी नहीं है आप लोगों के पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ही मिले। हमें यहां पर क्वेश्चन के अंदर कलर के नाम भी मिल सकते हैं, सिंबल भी मिल सकते हैं, अल्फाबेट भी मिल सकती है, डॉट भी आते हैं बहुत बार, तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये हमारे 2 डाइस के क्वेश्चन हो गए। और 2 डाइस में भी केवल एक ही नियम कंप्लीट हुआ हमारा, वो भी कौन सा, कि उसके अंदर यदि हमें एक ही कॉमन मिले तो हमें क्या करना है। उसमें भी क्या खत्म किया हम लोगों ने, कि हमें एक ही कॉमन मिले तो क्या करना है। अब देखो वही आप लोगों के लिए होमवर्क, आप लोगों के लिए क्या चलेगा आज भी, होमवर्क। ठीक है, घर के लिए क्वेश्चन देख के जा रहा हूं मैं। ये हमारा क्वेश्चन आ गया, घर के लिए क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन घर से किया करो आप लोग। और सभी के सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताया करो। सभी के सभी लोग कमेंट में इसका आंसर लिखा करो, ठीक है। यहां पर लिख दिया 2, यहां पर 1, यहां पर 6, यहां पर लिख दो 4, 3 और 5। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ऐसे ना समझना क्वेश्चन गलत दे दिया सर ने तो, क्योंकि यहां तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ ये ऐसा ही क्वेश्चन है। और आप लोग यहां पर देखो जिसके आंसर सही उस बच्चे के सही आ जाएगा जो डायग्राम को समझ लिया। जिसने डायग्राम समझ लिया उसके आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, उसको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो यहां तक देखो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बाकी बातें हम लोग देखो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहां तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया उसको ध्यान से जाके आप लोग पढ़ना। ठीक है ना, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं उसी उमंग के साथ में। और हम लोग अब आगे जो स्टार्ट करेंगे उसमें हमारे पास वही 2 डाइस ही आएंगे, लेकिन इस बार कॉमन कितना आएगा, 2 संख्या। लेकिन इस बार कॉमन कितनी आएगी, 2 संख्या। तो कल के लिए थैंक यू वेरी सो मच।